एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब का कोई दूसरा ज़रिया आमदन न था। गांव में रहते हुए गुजारा बहुत मुश्किल था। इसी गांव में कोई नेक दिल जागीरदार भी रहता था। उसने ज़मीन का एक टुकड़ा मौलवी साहब को हदिया किया कि वैसे भी सारा दिन आप फारिग होते हैं तो खेती बाड़ी करें ताकि गुजारा अच्छा हो। मौलवी साहब ने गंदम काश कर ली और जब फसल हरी भरी हो गई तो इसे देखकर बड़ी खुशी होती थी। इसलिए दिन का अक्सर वक्त वो खेत में ही बैठे रहते और फसल देख देख कर खुश होते। लेकिन अचानक एक नागहानी मुसीबत ने उनको आन घेरा। गांव के एक आवारा गधे ने खेत की राह देख ली। गधा रोजाना खेत में चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो छोटे मोटे सदके दिए, लेकिन गधा मना नहीं हुआ। फिर इसने मुख्तलिफ सूरतें पढ़ कर फूंकना शुरू कर दिया, लेकिन गधा फिर भी टस से मस नहीं हुआ। एक दिन परेशान हाल बैठे गधे को फसल उजाड़ते देख रहे थे कि इधर से एक किसान का गुजर हुआ। गधे को चरता देखकर किसान ने पूछा, मौलवी साहब, आप अजीब आदमी हैं। गधा फसल तबाह कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने अर्ज़ किया कि जनाब, हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठा हूँ। अभी तक एक मुर्गी और बकरी के बच्चे का सदका दे चुका हूँ और कल से आधा कुरान शरीफ भी पढ़ कर फूंक चुका हूँ, लेकिन गधा हटता नहीं है। मुझे तो ये भी गधा काफिर लगता है जिस पर कोई शय असर नहीं करती। किसान के हाथ में एक डंडा था। वो सीधा गधे के पास गया और गधे को 2-4 डंडे कस के मारे तो गधा किसी हिरन की तरह चौंकड़ियां भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। किसान ने खेत से बाहर आकर डंडा मौलवी साहब के हवाले करते हुए कहा, किबला मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाज़िल नहीं किया गया। गधों को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने ये डंडा भेजा है। हम पाकिस्तानी भी अजीब हजूम हैं। हमारे गधे हुक्मरान करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लूटे चले जाते हैं और हम सिर्फ दुआओं और सदकात व खैरात के बलबूते पे उन गधों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। जब तक ये हजूम एक कौम बनकर इन लटेरों से निजात के लिए डंडा इस्तेमाल नहीं करेगी, ये गधे मुल्क व कौम के तमाम वसाइल यूं ही लूटते रहेंगे।